बड़ी चुनौती रहेगी। धर्मेंद्र मेरठ से हमारे संवाददाता हैं, उनके पास चलेंगे। कानपुर से कमलेश भी जुड़े हुए, कमलेश के पास भी चलेंगे, लेकिन पहले धर्मेंद्र से पूछ लेता हूं। धर्मेंद्र, मेरठ में ताजा हालात क्या है कोरोना संक्रमण के? देखिए शमशेर, मैं आपको बता दूं, मेरठ के जो ताजा हालात हैं वो बिगड़ते जा रहे हैं। लगातार 1 या 2 कोरोना पॉजिटिव की बढ़ोतरी हो रही है, क्योंकि अब मेरठ में जो संख्या पहुंची है वो 86 पहुंच चुकी है और मरने वालों की संख्या 4 हो गई है। क्योंकि कल रात में एक व्यक्ति की मौत हो गई थी, क्योंकि वो व्यक्ति वह शख्स था जो हमारे मेरठ के भाजपा से नेता थे, उनके पियारो के पिताजी थे, उनको कोरोना की पुष्टि हुई थी और उनकी देर रात उनकी मौत हो गई थी। जी समझे जी। अगर जो केंद्र सरकार की तरफ से निर्देश जारी किए, हालांकि मेरठ रेड जोन होगा, रेड जोन में तो दुकानें खोलने की अनुमति है ही नहीं, लेकिन उसके बाद भी एहतियात के तौर पर जिला प्रशासन कितना बेहतर तरीके से काम कर पा रहा है? जिला प्रशासन बिल्कुल अच्छी तरह से काम कर रहा है, क्योंकि मेरठ रेड जोन में है। मेरठ में लगातार जो संख्या बढ़ रही है उसको देखते हुए मेरठ प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की टीम लगातार इस पर काम कर रही है और कहीं भी किसी तरह की चूक ना हो उसको देखते हुए जगह जगह बैरिगेटिंग करते हुए जगह जगह लोगों को समझा रहे हैं। हालांकि अब मेरठ के लोग समझदार हो गए हैं, क्योंकि मेरठ की जो संख्या लगातार जो बढ़ रही है उसको देखते हुए अब लोगों ने सोच लिया है कि अब घर से निकलना बिल्कुल मौत को दावत देना है। इसलिए अब लोगों के अंदर जो समझदारी आ रही है धर्मेंद्र, ये लोग जो समझदार हो रहे हैं, ये खुद अपने तरीके से इस वायरस के संक्रमण को देखते हुए अपने तरीके से तैयारी कर रहे हैं कि जिला प्रशासन को अभी बहुत ज्यादा और भी कड़ाई से काम करना पड़ रहा है, अपने आप लोग सहयोग कर रहे हैं, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है? कुछ लोग अपने आप कर रहे हैं, कुछ लोगों को जिला प्रशासन द्वारा सख्ती से पेश आना पड़ रहा है। उनको बार बार समझाने के बाद में अगर नहीं मान रहे हैं तो उनको दंडित भी करना पड़ रहा है, तब जाकर लोग सुधर रहे हैं। बाकी कुछ जो समझदार लोग हैं वो खुद भी इस चीज को देखते हुए कि जान है तो जहान है, उसको लेकर खुद भी समझदार होते जा रहे हैं। अगर यहाँ की दुकानों की बात करें या सब्जी मंडी की बात करें, सब्जी मंडी भी इतनी अलर्ट है, वहां पर सिर्फ गिने चुने ही व्यापारी वहां पर जा रहे हैं, क्योंकि उनके पास बना दिए गए हैं और उन्हें देखकर ही सब्जी मंडी में अंदर एंट्री की जा रही है, क्योंकि सोशल डिस्टेंस का और भीड़ इकट्ठा ना हो ज्यादा, इस चीज को देखते हुए भी प्रशासन अलर्ट है यहाँ पर। रोजमर्रा की जरूरत की चीजें हैं धर्मेंद्र, वो उपलब्ध हो पा रही हैं लोगों को? कोई परेशानी तो नहीं है? बिल्कुल कोई परेशानी नहीं है। जहाँ पर अगर किसी को कोई भी दिक्कत होती है, प्रशासन ने कई मुहिम चला रखी है। यहाँ पर अगर खाने की बात करें या किसी और चीज की बात करें तो प्रशासन सिर्फ यही कहता है, अगर कोई दिक्कत है तो उनके टोल फ्री नंबर भी हैं, उन पर भी कॉल कीजिए। एसडीएम साहब के, डीएम साहब के नंबर भी फील्ड में लोगों के पास हैं, उन पर कॉल कीजिए। हालांकि वैसे थानेदारों को भी इसकी जिम्मेदारी दे रखी है और थानेदार भी बेखूबी इसका पालन कर रहे हैं। पिछले कुछ समय से ऐसी कोई खबर आई हो जो प्रशासन की नजर में ना हो, लेकिन आपकी नजर में हो, मीडिया की नजर में हो, आप चाहते हो प्रशासन तक को बात पहुंचाना, ऐसा कुछ दिख रहा है क्या? या फिर ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है जिसको लेकर प्रशासन को काम करने की जरूरत है? बिल्कुल, एक बात सिर्फ राशन के लेकर ही बात आ रही थी, राशन डीलरों को लेकर बात आ रही थी, क्योंकि उनके नए राशन बने थे और उनको अपडेट भी हो गए थे, लेकिन उनको राशन नहीं मिल पा रहा था। फिर भी हमने अधिकारियों से इस सिलसिले में बात की तो उन्होंने कहा है कि इस महीने जिसके कार्ड बने थे उनके राशन आ चुके हैं, जो अब नए दोबारा से अपडेट हुए हैं उनके राशन जो है अगले महीने उनके मिलना शुरू हो जाएंगे। फिर भी अगर जरूरत है तो उनको थोड़ा थोड़ा राशन करके इस महीने की पूर्ति की जा रही है। बाकी सभी जो लोअर मिडिल क्लास है, जो लगातार हम देखिए खबरफाश लगातार एक अपील भी कर रहा है, हम लगातार चर्चा भी करते हैं आप लोगों के साथ कि जो लोअर मिडिल क्लास है वो घर से बाहर नहीं आना चाहते हैं, शर्म के मारे, खुददारी उनके अंदर है, तो ऐसे लोगों को चिन्हित कर लिया गया है। इलाकों के बारे में जानकारी है क्या? उसको लेकर किस तरीके की कोशिशें हो रही हैं? कोशिश यही हो रही है कि हर इलाके से ग्राम, अगर गाँव की बात करो तो गाँव के प्रधान है, अगर क्षेत्र की बात करें, अगर सिटी की बात करें तो पार्षद वगैरह हैं, इन लोगों को चिन्हित किया गया था और इनसे हिदायत दी गई थी कि अपने क्षेत्र के लोगों को समझाए, कोई भी दिक्कत अगर उनके पास आती है तो उनकी समस्या का समाधान उनके जिम्मे छोड़ दिया गया था। और बाकी यहाँ पर मेरठ में सिर्फ लगातार कोरोना की संख्या बढ़ रही है, लेकिन लोग ठीक भी हो रहे हैं। प्रशासन इतना सख्ती से अलर्ट भी है और उपचार भी अच्छी तरह से कर रहा है कि लोग ठीक भी यहाँ से हो रहे हैं, लेकिन लगातार संख्या जो ज्यादा बढ़ रही है, ठीक कम हो रही है, संख्या ज्यादा बढ़ रही है, उससे मेरठ के प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है और लोग भी सदमे में है इस चीज को देखते हुए।
बाकी अब आकर अगर प्रशासन इस तरह से ही काम करेगा, लोग समझदार होते रहेंगे, तो हो सकता है कि मेरठ में अब संख्या बिल्कुल रुक जाए। संख्या पर नियंत्रण पाया जा सकता है और हम कोरोना से जीत सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया धर्मेंद्र, मेरठ से ताजा जानकारी देने के लिए। कानपुर आपको लिए चलते हैं, कमलेश कुमार हमारे संवाददाता है।